कैसा है पहलवान भाई? ए सुन, जल्दी जाकर भाई को फोन दे। क्या बात है पहलवान भाई, आवाज सुन के लग रहा है आप डरे हुए हैं। तुम्हारी पैंट गीली हो गई क्या? अबे गधे कहीं के, फोन भाई को दे। अरे दे रहा हूं तो। भाई जी, इस महीने धंधे में बहुत घाटा हुआ है। सर, पहलवान। बोल पहलवान। भाई जी, इंस्पेक्टर जास्मिन जिंदा है। कहाँ है? सदर हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? इंस्पेक्टर कहाँ है? इंस्पेक्टर जैस्मीन! क्यों रे दीपा, तू क्या सबको सच में मार रही थी? तुझे कभी अकल नहीं आएगी कबीरा। अरे हम सच में मारपीट थोड़ी ना कर रहे हैं। कट 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 कट! क्या रे दीपा, कट कट क्या कर रहा है? अरे भाई समझ में नहीं आया क्या? काटने बोला है। कट कट! इससे नहीं हो पाएगा। क्या हुआ? नहीं चलेगी। डैम इट! हटाओ हटाओ, एकदम फालतू। बैकअप! तेरी तो देखा भाई कबीरा, इसीलिए कहती हूँ जहाँ हीरो खुद प्रोड्यूसर हो ना, वहाँ काम ही नहीं करना चाहिए। साला तेरी फिल्म में लात मारती हूँ। ये ले, चल। वो फालतू में गले पड़ रहा था, खाली चिपकने का बहाना ढूंढते रहता है। उसको अच्छे से समझाऊंगा फालतू कौन है। कबीरा तू चुप कर दो। अच्छा भाई चुप किया, लेकिन आगे क्या करना है? अरे कोई तो रास्ता होगा ही। अच्छा, जहाँ ये इंटेलिजेंट दीपा होगी, हाँ। वहाँ कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। क्या रे? एक थप्पड़ लगाऊंगा। हट, चल यहाँ से। हे यंग लेडी, कौन हम? कम ऑन। हाँ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हाय हाय, क्यों रे दीपा, ये तो अंग्रेज है। नो प्रॉब्लम, आई एम दीपा फ्रॉम इंटर पास। मैंने भी तो जैसे तैसे 8वीं पास किया। चल देखते हैं क्या बोलता है। कम ऑन। ओ दीपा, अगर तुम मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलोगी तो मैं तुम्हें इस फिल्म की हीरोइन बना दूंगा। Really? यस। ए हीरो भाई, आपका गांव कहाँ है? ओह, आई हैव कम फ्रॉम पटना। पटना? Yes. पटना बहुत अच्छी जगह है, आप ही जाइए। Yes. कबीरा। हाँ चलते हैं चलते हैं। ओके, बाय। बाय। रुको रुको रुको।
छुपा ले छुपा ले छुपा ले। आपकी तो शूटिंग नहीं है, खत्म हो गई। पैकअप। आपने अभी तक ड्रेस क्यों नहीं उतारा है? बोलिए, फटाफट ड्रेस उतारिए। अरे भाई नाराज क्यों होते हो? आओ गले अरे, मिलो। अरे छोड़, अरे क्या कर रहे हो? अरे 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 रिटर्न कर रहे हैं ना? क्यों रे दीपा, कहाँ लेके आई? यहाँ तो चारों तरफ पैसे ही पैसे। ये कोई बैंक है या कोई जुए का अड्डा है? कबीरा, तू अभी तक दीपा को पहचान नहीं पाया। पहचाने की जरूरत ही नहीं है। बाप रे बाप, पैसे ही पैसे हैं। ये कबीरा, प्लान याद है ना तुझे? हाँ याद है, चल चलते हैं। ओए, इंस्पेक्टर डीडी के आई है। जुए के अड्डे का मालिक कौन? सामने आ। बाप रे कितने पैसे। ओए मेरे लिए भी। ये काना कौन है? ये जोकर कौन है? क्यों रे दीपा, आंख पे पट्टी, हाथ ऊपर उठा रखा है। लूला उला है क्या? ओए, मैं हूँ काना हंसमुख। ज्यादा बात करी ना तो गाल पर एक थप्पड़ मारूंगा। अरे काने, दाहिने हाथ से मारेगा तू? हाँ? ज्यादा चालाकी मत करो। मैडम, आप कौन से थाने से आई हैं? थाने की बात बाद में है। पूरे शहर में 32 थाने हैं। आने वाले दिनों में 72 हो जाएंगे। सो थाना इस थाना। ओए सुन, मैडम है मिस 20% डीडी के। 2 नंबर के धंधे से तू कमा रहा है, समझता नहीं है? 20% मैडम का और 2% मेरा। दे दे, छोड़ देंगे। ओ, मिस 20%। यस, 20% डीडी के। सो डिलीवरी क्विक। इसको 20% दे दे। चल रहे, आजा। अरे काम डाउन, पहचाना नहीं? कौन आया है देख। आई एम इंस्पेक्टर डीडी के। सो कबीरा, नो टेंशन। अरे बेटा, मैडम असली पुलिस है। इनको इनका कमीशन दे दे। मारो उन दोनों को। मैं पैसे उठा लेता हूँ। मार, एक एक को चुन चुन के मार। रुक, कैप घुमा। अब मार। हाय हाय, चेन भी है, घड़ी भी। हाय दीपा, सबको मार के सुला दे। यहाँ मैं टेबल साफ कर रहा हूँ। बहन जी, मैंने झूठ बोला था। मेरी आंख भी काम करती है। अरे नहीं, तूने सच ही कहा था। तेरी आंख सच में खराब है। अब 2 साल तक कोई टेंशन नहीं है। कैसा दिया? चल भाग। आज से धंधे का उसूल है,
डेली का हिसाब डेली करेंगे। अगर 1 रुपए का भी झोल हुआ तो 10 रुपए फाइन देना पड़ेगा और हिसाब मिलाना पड़ेगा। तू तो 3 दिन से हिसाब नहीं दे रही है, अब तो दे। इतना पैसा पैसा क्यों करता है कबीरा? पैसा देखने का, सूंघने का, लेकिन लेने का नहीं। ये कौन सा नया रूल पहले है? मेरी बात सुन। करोड़ों रुपए बैंक में जमा रहते हैं, तेरे पैसे मेरे पास रखे हैं। दीपा के पास पैसे रखना मतलब बैंक में पैसे रखना। वो तो मैं समझ गया, अब मेरा हिसाब तो दे। हाँ चल अपन हिसाब करते हैं। अच्छा तू तो मर्द आदमी है, ये चेन वेन क्या करेगा? ये मुझे दे दे। ओए दीपा का फिगर मत देख, मैं जिसकी बनूंगी वो तो पता नहीं किसके साथ घूम रहा है। अब तू जरा हिसाब देख ले। अच्छा ये हुए पूरे 6 लाख, राउंड फिगर करते हैं। 1 लाख रख लिया और ये 5 लाख। बिजनेस प्लान किसका है? वो तेरा है। अच्छा रिस्क किसका है? वो भी समझा, वो भी तेरा है। तो फिर प्लान के 2 लाख और रिस्क के 2 लाख, 4 लाख मेरे हैं। सब तूने ले लिया? अच्छा तेरे साथ मेरी डील हुई थी, जो भी इनकम होगी उसमें से 50% तेरा, 50% मेरा। इसीलिए 1 लाख तेरा और 1 लाख मेरा। तू तो मुझे 1 लाख देने वाला था ना, तो ये 1 लाख भी मेरे। अरे ये 1 लाख क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ नहीं मिला। देखो हिसाब तो हो गया, अब फटाफट चाय ले आ, चाय पी और दिमाग ठंडा कर। तुम्हें चाय पीना है? जा। इतने पैसे कमा के चाय पीना है? हाँ? तो चाय के पैसे तो दे। तेरे पास है ना 100 रुपए? जा। सारे पैसे लेना, इसके साथ धंधा नहीं करना। मिस दीपा तू इंटर पास है, पैसे कमा, पैसे जमा और फ्यूचर की प्लानिंग कर। दीपा! अरे ये क्या हो रहा है? अरे भाई मेरे कान तो छोड़, मेरे कान में फोड़ा है, कान तो छोड़। अरे भाई छोड़, मेरे कान में वो दर्द हो रहा है। अरे भाई छोड़ ना। ए मिस्टर, इसका कान क्यों पकड़ा? दीपा वो खाली साहब नहीं है, वो पुलिस साहब है। ए, नाटक बंद करो। जितने भी पैसे लूटे हैं मुझे दो। ये आप क्या बोल रहे हैं? चुप, एकदम चुप। मैं नहीं दे पाऊंगी, मेरा शुरू हो गया है। अरे क्या शुरू हो गया है? समझे नहीं क्या सर? उसको सोरायसिस है, खुजली। खुजली करने वाले बीटेक्स लगा ले, खुजली करने वाले बीटेक्स लगा ले, भागो भागो भागो। वेरी स्मार्ट। हेलो। हाँ कबीरा बोल। अरे दीपा तू कहाँ है? अरे मैं यही हूँ, क्या चाहिए बोल। आज सब धंधा बंद है। अरे मुझे तो भूख लगी है, खाना है। तेरे पास 100 रुपए है ना, उससे खा। ठीक है। और शाम में समू भाई से मिलने जाना है, समझा? अच्छा। रख फोन रख। अच्छा। मैडम कुछ पैसे दे दो, 3 दिन से कुछ खाया नहीं। तो खाती क्यों नहीं? इसमें मैं क्या करूँ? व्रत रखा है क्या? मैडम मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है। रुक रुक, थोड़े हाँ, पैसे दे दो मुसीबत है। मैडम। ये ले रख। ऊपर वाला आपको हमेशा सलामत रखे, मेरी यही दुआ है। हाँ ठीक है, जा जा। गले ही पड़ गई। हाँ? चोर चोर चोर! कहाँ? गुड, वेरी गुड, गुड जॉब। मतलब देख रही थी पुलिस ठीक से काम कर रही है कि नहीं। ओह अच्छा। अच्छे, बहुत अच्छे पुलिस वाले हैं आप जैसे लोग ही देश का विकास करेंगे। वेरी स्मार्ट। अब किसने फोन कर दिया? हेलो। कबीरा, हाँ। मेरा सब कुछ चोरी हो गया। कैसे हुआ? हाँ, तेरे पास जो 100 रुपए है, हाँ। उसे खर्च मत करना, मुझे खाना खाना है, समझा? तेरी किस्मत बहुत खराब है रे। चाचा रख दो, पैसा वापस दो। एक मस्का पाव भी नहीं खा सका। इतने जोर से धक्का क्यों मारा? 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ पैसे दे दो, कुछ तो खाऊंगी। इसमें मैं क्या करूं? दुकान से कुछ खरीद के खा ले। नाटक क्यों कर रही है? दे दे भाई, दे दे, ऊपर वाले के नाम से कुछ दे दे। अरे चल, ये भिखारी भी ना ये। पैसे? चोर चोर का ही पैसा चोरी कर लिया। चोर।
क्यों रे दीपा, वो पुलिस वाला तेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहा है? अरे समझा नहीं क्या, प्यार व्यार हो गया शायद। क्या बोल रही है? चलना सब क्रिकेट खेलते हैं, चलना। कितनी बार बोला है तुम्हें मेरे घर के सामने क्रिकेट नहीं खेलना? दीपा, जाने दे, बच्चे ही तो हैं। कैसे लोग हैं जो बच्चों को रास्ते पर ही छोड़ देते हैं? सॉरी आंटी। आंटी? मैं आंटी? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। जी मैडम बोलिए। मैं फूड इंस्पेक्टर दीपा चौधरी। इंफॉर्मेशन मिली है आपके रेस्टोरेंट के खाने में कुछ गड़बड़ है। ये क्या बोल रहे हो मैडम? यस, मैं जो बोलती हूँ वही होता है और जो नहीं बोलती वो डेफिनेटली होता है। मैडम ये डायलॉग तो अक्षय कुमार का डायलॉग है। चुप, बहुत बातें करते हो। मेन्यू में जो जो आइटम है सब लेकर आ जाओ, मैं चेक करूंगी। स्पेशली चिकन का कोई आइटम मिस ना हो। वेटर। अरे दरोगा साहब, आप? इनकम तो काफी अच्छी हो रही। नहीं, बात यह है कि दरोगा साहब आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए डिनर करने आई थी। दोपहर 2 बजे डिनर? वेरी स्मार्ट। 28 बेडरूम्स, 87 बाथरूम्स और ड्राइंग रूम है 18। अगर आप कहेंगे तो बढ़वा दूंगी। मुझे पसंद आया। पैसे की बात करते हैं। फिलहाल कैश 15 लाख और बाकी के 85 लाख कल मुझे दे देंगे तो पोजीशन आपका हो जाएगा। ठीक है ठीक है, डील डन, बैग दो। क्या हो रहा है यहाँ? वेरी स्मार्ट गर्ल। खुल खुल। दीपा? हाँ, दीपा ही तो है। अरे ए दीपा, आपने मुझे पीछे से हाथ क्यों लगाया? मुझे लगा मेरा कोई परिचित है इसलिए मैंने आपको टोका। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। ओके ओके, जाइए। शिट, क्या कर दिया मैंने? थैंक यू। वेलकम। क्या आप उनको पसंद करती हैं? पसंद करती हूँ मतलब वो मुझे पसंद करते हैं। ओह अच्छा। ला 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 ला। दरोगा साहब कैसे हैं? दीपा है, कहीं कोई और तो नहीं है? क्या हुआ आपको? अपने आप से क्या बात कर रहे हैं? आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। कहीं मेरा वहम तो नहीं है? नमस्कार साहब। नमस्कार। रेडी है? हाँ हाँ। हाँ? दीपा? हाँ। थैंक यू। वेलकम मैडम। तूने मेरे बड़े भाई के बारे में झूठी खबर लिखी थी और लिखेगा और लिखेगा। रिपोर्टर, मैं तुझे परलोक भेजने वाला हूँ। वहाँ जो चाहे तू लिख सकता है, कोई कुछ नहीं करेगा। बोल टीटू। ये भाई दिखता नहीं क्या? I'm sorry भैया, आपको लग गई क्या? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। भैया मुझे लगता है आपको हार्ट की प्रॉब्लम है। चलिए ना, आपको हॉस्पिटल ले जाती हूँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। मेरी खुद की गाड़ी भी है और खुद का अस्पताल भी है। मतलब आपके पास बहुत पैसे हैं। ऊपर वाले ने आपको दिया, हमें नहीं दिया। अरे मेरे पास बहुत पैसा है। 2 लाख रुपए तो मेरे पर्स में ही रहते हैं। ओह ऐसा, ठीक है भैया, आप जा सकते हैं। और पैसे वैसे जरा संभाल कर रखिएगा। अच्छा अच्छा, चलो। अरे जल्दी जल्दी खोल दीपा, 2 लाख रुपए। कबीरा, पूरे वॉलेट में सिर्फ 100 रुपया।
चूना लगा गया। अरे बोला था 2 लाख रुपए वॉलेट में है। ये तो बहुत बड़ा बंडलबाज निकला। ये तो झांसा दे गया। धत, आज का दिन ही बेकार है। पैसे क्यों फेंक दिए? अरे ना। एक्सक्यूज मी, पैसा ऐसी वॉलेट में है ना? है ना? चोर पुलिस का प्यार, मैं इसमें नहीं पड़ने वाला बाबा। हाय दरोगा साहब, ये लीजिए, देखिए पैसे हाथ में लेकर देखिए। जरा 1 मिनट देखिए ना, असली है या नकली। तुम बहुत बड़ी वाली झूठी हो। दरोगा साहब, मुझे एक बात सच सच बताइए, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? प्यार व्यार हो गया क्या मुझसे? क्या बोला तुमने? चोर पुलिस में कैसा प्यार? अरे मैं तो कहती हूँ यही असली प्यार है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? लोग तो यही कहते हैं, जब प्यार हो जाता है तब दिमाग खराब हो जाता है। वरना आप मेरे पीछे पीछे क्यों घूमते? क्या बोला? मैंने बोला आपको मुझसे प्यार हो गया है। 24 घंटे मेरे बारे में सोचते हैं, इसीलिए मुझे लगता है आपको मुझसे प्यार हो गया है। आज तूने गॉगल्स क्यों पहन रखा है? अरे तू क्या समझेगा स्टाइल, यह है दीपा का स्टाइल। तेरी आंखें ही तो सुंदर है। इतनी सुंदर आंखों से तू किसी को आंख मारेगी, वो तो वहीं फ्लैट हो जाएगा। ये खुशबू कैसी, ये आवाज कैसी? ये तो शादी का मंडप है। देखो मोटा कैसे बोटी नोच रहा है। उधर टिक्का कबाब भी है, शामी कबाब भी है। अरे कुछ तो इंतजाम कर। हमारे कपड़े देखे हैं, ऐसे जाएंगे अंदर। अरे दिक्कत क्या है, उनको लगेगा मैं डेकोरेटर हूँ। चुप कर, ऐसे नहीं होता है। क्या करे तू ही बता। क्या करूं? आइडिया। ये कहाँ चली गई? अरे इतनी सुंदर साड़ी मिली कहाँ से? करोड़पति की बीवी लग रही है। ये क्या? तूने तो A to Z मेरा ही कॉपी कर लिया। गधे, जरा देख खुद को कैसा लग रहा है। एक ही कान में इयरिंग पहनी है, ठीक से कॉपी भी नहीं कर पाया। हाय हाय, एक कान में झुमका, ये क्या पहन लिया? ओफो, पहनना था सूट, पहन लिया साड़ी। तुझसे कुछ नहीं होने वाला, तू गधा है। तू ही जा, मैं नहीं जाऊंगा। पाव खाने बोल रही है, सोचा था रोस्ट खाऊं, मैं टिक्का कबाब खाऊं। किस्मत ही खराब है, साड़ी पहन के आ गया। किसकी तरफ से हो तुम? तू किसकी तरफ से है? मैं तो लड़के वालों की तरफ से हूँ। वो तुम्हारा क्या लगता है? अरे वो मेरा जेठ लगता है। अरे क्या तुम पागल हो गई हो क्या? वो तो मुझसे 2 साल छोटा है। तू कितने साल का है? मम्मी ने मुझे एक बार बताया था, लेकिन मैं भूल गया। तू जानता है मैं कौन हूँ? नहीं पता। कौन हूँ? ये जो शादी हो रही है ना, उसका पूरा खर्च सारा का सारा मैं कर रही हूँ। स्पेशल गेस्ट हूँ। ऐसा क्या? सनग्लास पहनकर खा रहा है। हट। अजीब औरत है। अरे दीपा जी, आप यहाँ? अरे यार, तू यहाँ कैसे आ गया? क्या चल रहा है? शूटिंग चल रही है? नो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे टच में रहना, मैं तुम्हें टॉप की हीरोइन बना देता। You misunderstand? तू तो जानता है मैंने तुझे कितनी बार बोला है, मुझे हीरोइन बनने का कोई शौक नहीं है। अरे ये क्या बोल रही हो दीपा? तुम जानती हो हजारों लड़कियां मेरे पीछे घूमती रहती है। सच में? दीपा सुनो, अगर तुम चाहो तो फिर मैं तुम्हें मेरी नेक्स्ट फिल्म की हीरोइन बना दूंगा। मोस्ट वेलकम। थैंक यू दीपा। नो दीपा, आई एम इंस्पेक्टर DDK। ओके, बाय, सी यू नेवर। ये दीपा इंस्पेक्टर कब बन गई? hey, मेकअप। कितना फेक एक्टर है। हेलो इंस्पेक्टर DDK, तुम यहाँ पर? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं हूँ SP बिलाल। एक ऑपरेशन में तुमने मेरी जान बचाई थी। उसके बाद मैंने तुम्हें कितनी जगह ढूंढा, लेकिन तुम कहाँ चली गई थी, दिखी नहीं। डोंट क्राई, रो मत।
मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, क्योंकि मैं तो खुद भी नहीं देख सकता। अरे ये तो अंधा है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, बच गई मैं तो। इंस्पेक्टर डीडी, कहाँ हो तुम? सुनो। दरोगा साहब, आप? दीपा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं हूँ इस वेडिंग की स्पेशल इनविटेशन गेस्ट। दीपा, तुम फिर से मुझसे झूठ बोल रही हो ना? तुम करना क्या चाहती हो? अरे शादी में आए हैं, आप इतने सीरियस क्यों हो रहे हैं? चलिए थोड़ा एंजॉय करते हैं, चलिए। कोई नया प्लान बनाया क्या? अरे बनेगा बनेगा। दीपा का ब्रेन नहीं, एक कंप्यूटर है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, ये मेरे पैसे छीन रहा है, बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। हम उसे बचाएंगे तो हमें कौन बचाएगा? अरे हम चोर हैं, पर है तो इंसान। भाई ये मेरे 5 लाख रुपए लूट के ले जा रहा है। 5 लाख? 5 लाख रुपए बोल रहा है? आ जा। लेके जा रहा। अरे बाप रे, इसने तो चाकू मार दिया। मेरे पैसे, पैसा? कबीरा, तू इसके साथ रुक। तू जा। वाओ, पत्ती। बहन मेरे पैसे, बहन मेरे पैसे। ये ले तेरा बैग। बहन। दीपा, लगता है ये बेचारा तो मर गया। अब इस पैसे का हम क्या करें? हम ही रख ले क्या? बेवकूफ, क्या बोल रहा है तू? इसे ऐसे ही छोड़कर चल दे। अगर ये सच में मर गया तो मुझे जेल हो जाएगी। अरे ये पूरी दुनिया ही एक जेल है कबीरा। इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। पकड़। Excuse me. Don't worry, madam. He is out of danger now. समझी ही इज आउट ऑफ डेंजर, पर इस दीपा का पॉकेट तो इन डेंजर। ए, तुम बाद में मुझे बिल्कुल दोष मत देना। हॉस्पिटल का बिल भर के मेरा पॉकेट बिल्कुल खाली हो चुका है। तेरे बैग में 5 लाख रुपए हैं, यूज नहीं किया। ये ले तेरा बैग। अगर कोसना है तो मन में कोस। गुड बाय। ऊपर वाला जिसे बचाए उसे कोई नहीं मार सकता, कोई बॉसमैन नहीं मार सकता। लगा तो नहीं ना भाई? चोट तो नहीं लगी ना? नहीं बोलिए ठीक ना, है ठीक है बोलिए, ठीक है ठीक है। बोलिए ना। नहीं ठीक है, इट्स ओके। अजीब लड़की है। दीपा घाटे का काम नहीं करती। अरे कबीरा, मैंने बहुत सोचा। क्या सोचा? ऐसी छोटी मोटी चोरियां करके अपन आगे नहीं बढ़ सकते, समझा ना? बड़ा बनने के लिए बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। दरोगा साहब से प्यार का चक्कर चलाऊं क्या? शादी हो जाएगी, घर हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे। ना, बच्चों से मुझे एलर्जी है, बच्चे नहीं चाहिए मुझे। मेरी तो शादी की उम्र ही निकल गई। बड़ा आदमी बन के मैं क्या करूं? इस उम्र में शादी कैसे करूं? अब ये क्या है? पूछना सही रहेगा। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए। यहाँ पे कोई आसपास पब्लिक टॉयलेट है क्या? अरे चाचा, दाएं बाएं सामने पीछे सब पब्लिक टॉयलेट। बड़ी जोर की लगी है। जहाँ चाहे हल्के हो जाओ। टिश्यू मुझसे ले जाइए। मेरे गाड़ी का लॉक खराब हो गया है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। चाबी गाड़ी के अंदर ही है। मात्र 10 मिनट लगेंगे। आप चिंता मत करना चाचा, सब बोलेंगे गाड़ी आपकी नहीं हमारी है। गाड़ी रोक के रिलैक्स कर रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। लिख लो नहीं तो पैंट गीली हो जाएगी। कबीरा रे, दीपा रे, गाड़ी तो लॉक नहीं है। ओ दीपा, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अब ये गाड़ी हमारी है। तो फिर कबीरा, बेचने से पहले थोड़ा हिसाब किताब हो जाए। गाड़ी का बम्पर तेरा, पर चक्का मेरा, और बॉडी तेरी, इंजन मेरा। ओ दीपा, इसे पैसा माल घड़ी चेल समझिए क्या? कि आधा तेरा और आधा मेरा? पूरा माल बेच के जो मिलेगा 50 तेरा और 50 मेरा होगा। डोंट डिस्टर्ब मी। प्लान किसका? मेरा। माल किसका? मेरा।
इसमें तेरा क्या है? तुझे जितना दूंगी उतना खुशी से रख ले, समझा? गाड़ी बेचने का जुगाड़ कर। क्या बेच रहे हो तुम लोग यहाँ? हैं? अरे दरोगा साहब, आप यहाँ कैसे? क्यों? गाड़ी चोरी की है ना तुमने? क्या बात कर रहे हैं? गाड़ी कोई पैसा रुपया है जो चोरी करूंगी? गाड़ी भाड़े पर लेकर घूमने निकली। चोर का घूमना ही शक की वजह है। क्या है इस गाड़ी में? जो गाड़ी में होता है वही। खोलो। क्या दरोगा साहब, आप बहुत नॉटी हैं। प्यार करते हैं मतलब कहीं भी शुरू हो जाएंगे आप। शट अप। गाड़ी की डिग्गी खोलो, मुझे देखना है क्या झोल है। ये क्या बात है दरोगा साहब, क्यों खोलूं? आपके पास क्या प्रूफ है कि हम चोर हैं? अगर आप पुलिस हैं, इसका क्या प्रूफ है? हम फंस गए, माफ कर दीजिए। दीपा डिग्गी खोल दे, नहीं तो हम दोनों फंस जाएंगे। बच्चा किडनैप किया तुम लोगों ने? दरोगा साहब, ये बच्चा मतलब। दीपा, तुम चाइल्ड ट्रैफिकिंग करती हो? तुम जानती हो इसकी सजा क्या है? नहीं, बच्चा मतलब। अरे बच्चा तो सोया था, जग गया क्या? मम्मा, मम्मा। तुम अपने ही बच्चे को बेचने की प्लानिंग कर रही थी? अरे नहीं, बाहर बहुत गर्मी है ना, इसीलिए इसे यहाँ सुला दिया था दरोगा साहब। बाबा अच्छे से सोए ना? हाँ मम्मा। देखो दीपा, ये जानते हुए कि तुम चोर हो, इसके बावजूद मैं तुम्हें पसंद करने लगा, तुमसे प्यार करने लगा, पर तुम एक बच्चे की माँ, ये सोच के मुझे शर्म आती है, घिन आती है। छी, मैं तुम पर और विश्वास नहीं कर सकता। आजकल की माएं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में अपने बच्चे तक को गायब कर देती हैं। इस मासूम बच्चे का ख्याल रखने के लिए मैं हर हफ्ते तुम्हारे घर आऊंगा। अगर बच्चे को कुछ भी हुआ तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। माँ हो तो माँ की तरह पालो, याद रखना ये बात। ये क्या, तेरा इतना बड़ा बच्चा है और मुझे पता तक नहीं? इसका बाप कौन है? ये तो मुझसे क्यों पूछ रहा है? फिर कौन है ये? कौन है तू? अरे हम तो बेवकूफ बन गए। सोचा था गाड़ी वाले को हल्का होने का चांस देकर हम एक चांस ले ले, उल्टा हमें ही चूना लगा गया। आखिर ये बच्चा है कौन? मुझे क्या पता बच्चा कौन है, यही बताएगा। ए बच्चे, इधर आ। जी मम्मा। मम्मी का बच्चा, नाम क्या है तेरा? पप्पू। तो तेरी मम्मा कौन है? आप हो और कौन? मम्मा, ये घर बहुत सुंदर है। सुंदर है ना? बाथरूम और भी सुंदर है। जा सुसु करके आ। माँ और बेटे में कितनी मोहब्बत है। चुप बैठ। ना ब्याह हुआ ना शादी हुई, किसी से प्यार हुआ था लेकिन बड़ा हाथ मारने के चक्कर में वो भी गया, ऊपर से ये बच्चा। अब अगर तेरे बच्चे ने मुझे पापा कहा तो मोहल्ले के सारे लोग मुझे जूते से मारेंगे। और चुप कर, वो तेरा बच्चा कैसे हुआ? मुझे क्या पता कौन अपना अकाउंट खोल के हमारे गले में डाल गया। कबीरा, तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। ये माल किसी और के अकाउंट का है। इस अकाउंट को क्लोज कैसे करूं? बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? पप्पू। पप्पू। अच्छा पप्पू, तुम अपने पापा को पहचान पाओगे? नहीं तो, मैंने तो आज तक अपने पापा को देखा ही नहीं। तुम्हारे पापा तुम्हारे मामा के घर गए हैं। चलो हम भी तुम्हारे मामा के घर चलते हैं। पप्पू, अरे मैं तो भूल ही गई थी। क्या मम्मा? आज तो तुम्हारे मामा का जन्मदिन है। तुम अंदर जाकर बैठो, मैं तुम्हारे मामा के लिए केक, बलून और एक गिफ्ट लेकर आती हूँ। ओके बाबा? ओके मम्मा। ओके बाबा। चलो चलो चलो।
वो रही तुम्हारी सीट। ओह, मम्मी का बच्चा। फ्री। अब कौन आ गया? कौन? कोई दिख तो नहीं रहा। मुझे चौकीदार बनाया है इस घर का पहरा देने के लिए। मेरा नाम भी कबीरा है। काम करता हूं खाने के लिए। काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा कहां से? देखता हूं कौन है। फिर से आ गया लगता है। कौन है? अरे पुलिस भाई, आप हैं? 1000 साल जिएंगे आप। अभी आप ही को तो याद कर रहा था। आप इस गरीब के घर आएंगे कभी सोचा नहीं था। बैठिए। घर सुंदर है, बड़ा सजा के रखा है। सुंदर लड़की का घर तो सुंदर ही होगा ना। दीपा कहाँ है? बच्चा कहाँ है? दीपा हाँ है ना, मतलब बाजार गई है केक लाने। बच्चे का जन्मदिन है ना। अच्छा अच्छा, बच्चे का जन्मदिन है। ठीक है फिर तो मैं इंतजार करता हूँ। जन्मदिन का केक खा के ही जाऊंगा। केक खाएंगे? बहुत जरूरी है क्या? नहीं नहीं ठीक है, बैठिए। मैं दीपा को फोन लगाता हूँ। पता नहीं कितना टाइम लगेगा उसे। आप आएंगे उसे पता नहीं है ना। मैं कॉल करके आता हूँ, आप आराम से बैठिए। अभी आता हूँ। मरवा दिया दीपा ने। कबीरा। हेलो हेलो दीपा, तू कहाँ है? अरे मैं तो बैठकर चिप्स खा रही हूँ। मुसीबत से छुट्टी मिल गई समझे। उसे अभय नगर की बस में बिठा दिया है। हाँ, बहुत बढ़िया किया तूने। आज तेरे बच्चे का जन्मदिन है ना, खूब मजे करो। जन्मदिन? हाँ जन्मदिन। पुलिस भाई आए हैं, केक खाना है उनको। पुलिस? केक? केक की दुकान है उधर, फटाफट लेके आ जा। रुको रुको, स्टॉप। मम्मा। अरे मम्मा। तेरी तो बच्चा बेचने जा रहा था। बच्चा चोर। रुक, तुझे अभी पुलिस में देती हूँ। अरे मैडम, मैंने क्या किया? चोरकट कहीं का। तू जानता है मैं कौन हूँ? हाँ, इंस्पेक्टर डीडी के। जल्दी पैसे निकाल। 1000 निकाल, निकाल जल्दी। चल भाग। छोड़ दिया। चल, केक, बलून सब हो गया, फिर भी बच जाएंगे। आ गई लगता है। अब हुआ तेरे आने का टाइम। 2 घंटे से बैठा हुआ है। मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना। तू बच्चा लेके अंदर जा और तू ही संभाल। वाह, लगता है बच्चे का बहुत ख्याल रखती हो। और क्या करूं दरोगा साहब, ना चाहते हुए भी माँ बन गई। गुड, वेरी गुड। अच्छा मैं चलता हूँ। ये क्या, केक नहीं खाएंगे? केक तो रात में कटेगा, तब तक मैं यहाँ क्यों बैठूंगा? और किसके लिए बैठूंगा बोलो? अंकल, मेरे बर्थडे का केक खा के नहीं जाएंगे? पप्पू जाओ खेलने जाओ। अच्छा। बाहर जाकर खेलो। सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। तुम्हें याद नहीं है क्या दीपा? अब बात करने को कुछ बचा नहीं है। नहीं, अभी बात खत्म नहीं हुई। मुझे अभी बहुत कुछ बोलना है। और क्या बोलोगी? यही बोलोगी ना, बिना बाप के बच्चे को पालने के लिए तुम चोरी चकारी करती हो? नहीं, मैं वो नहीं कहूंगी। मैं आपसे अपनी बात कहूंगी और आपको विश्वास करना होगा। मैं तुम्हारी किसी बात पे विश्वास नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? मैं क्या हमेशा झूठ बोलती हूँ? क्या मेरे मुंह से कभी सच्चाई नहीं निकलती है दरोगा साहब? आप मेरा विश्वास करो। गाड़ी मैंने चोरी की थी, ये सच है, लेकिन गाड़ी की डिक्की में ये बच्चा होगा ये नहीं पता था। वो जो मुझे बार बार मम्मा कह के बुलाता है, वो भी मुझे नहीं पता। आप मेरा विश्वास करो, वो मेरा बच्चा नहीं है। ओके, बाय। आपको सच में मेरी बातों का विश्वास नहीं है?
देखे क्या देख रही हो? चुम्मे चुम्मे 4 दिन हुआ और फोटो भी खींच ली। चुप कर। ये इस बच्चे की माँ की फोटो है। चेहरा मेरी तरह है, तभी मैं बोलूं ये बच्चा मुझे मम्मा मम्मा क्यों बुलाता है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा हूँ। तेरे बाप ने कितने जगह पे अकाउंट खोला है, तुझे क्या पता तेरी कितनी सारी बहनें हैं, ये तो ऊपर वाला ही जाने। चुप कर। जा फोटो की फोटोकॉपी निकाल के वांटेड लिखकर दीवारों पर चिपका दे। मम्मा। रुक, जरूरत नहीं है। चल फोटो निकालकर हम दोनों ही इसकी माँ को ढूंढते हैं। माँ को ढूंढना है? मम्मा अब कहाँ हो? कहाँ ढूंढोगी? इतना बड़ा शहर, कितने करोड़ों लोग हैं, कहाँ ढूंढोगी? अरे कहीं ना कहीं तो होगी ही इसकी माँ। तीन महीने हो गए। मेरा पप्पू कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या खाता है? उसे देखने का बहुत मन कर रहा है। हे ऊपर वाले उसकी रक्षा करना। मैडम आपका बेटा तो सच में बहुत सुंदर है। इसके पापा कहाँ हैं? वो नहीं रहे। ओह सॉरी। मेरे हाथों का खून सूखता जा रहा है। इंस्पेक्टर जैस्मिन, तू कहाँ है? साहब कुछ पैसे दे दो साहब, शायद इसे कुछ नहीं खाया साहब, दे दो साहब, दे दो ना। 6 दिन से तूने कुछ खाया नहीं होता तो अब तक के मर जाती, लेकिन तू अभी तक जिंदा है। तुझे खाना चाहिए, मैं अभी देता हूँ तुझे खाना। ये ले। बॉडी ठिकाने लगा। जी बॉस। ओ भाई, आपके हाथ में खून, पिस्तौल, यहाँ क्या फिल्म की शूटिंग चल रही है? हाँ। इसे कहीं देखा है? जो इसका पता बताएगा उसे 5000 रुपए इनाम। ये फोटो तुझे कहाँ से मिली? अगर मुझे पता होता तो तुमसे क्यों पूछता? तू सिर्फ 5000 की बात कर रहा है। उसकी लाश यहाँ लेकर आ, मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा। 5 लाख? अरे बाप रे बाप, लगता है सिनेमा का गुंडा नहीं, ये तो रियल गुंडा है। पूरा दिन वेस्ट हो गया। बच्चे की माँ को कबीरा कभी नहीं ढूंढ पाएगा। अरे मिल गई। एक आदमी 5 लाख रुपए ऑफर कर रहा है। कौन है वो? एक बड़े गैंगस्टर से मिलके आ रहा हूँ, फोटो भी लेके चला गया। और एक है, रुक। ओ चचा, इस लड़की को कहीं देखा है? मुझे पागल समझा है? तेरे बगल में ही बैठी है और मुझसे पूछा कहीं देखा है? पागल कहीं का। तेरी बहन को ढूंढने गया था तो गाली भी मिली और थप्पड़ भी मिला। इस बार मार खाएगा। मम्मा, मम्मा, आप मुझे कुछ खाने को दो ना। भूख तुझे लगी है, मैं तुझे क्यों खिलाऊं? अपने हाथ से खा। मम्मा खाना खिलाइए ना। खाना है तो खा वरना भाग। वैसे भी मेरा हाथ जल गया है। मम्मा मम्मा मम्मा, उफ। मम्मा आपका हाथ जल गया है, मैं आपको खिला दूं? मुझे भूख नहीं है, तू खा। जा यहां से।
भी नहीं खाया। मत खा, मेरा क्या। तेरे इस हालत की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, तेरे माँ बाप हैं। पैदा करके रास्ते पर छोड़ दिया। क्यों जन्म लिया ऐसे माँ बाप के घर में? ये दुनिया कितनी बेरहम है तुझे नहीं पता। अब मुझे ही देख, बचपन में ही मैंने अपने माँ बाप को खो दिया। बड़ी मुश्किलों से कभी खाया कभी नहीं खाया, ऐसे ही बड़ी हुई। इस दुनिया के भेड़ियों से बचने के लिए मैंने खुद ही अपने आप को मजबूत बनाया। मेरा तो चल गया, पर तेरा इस दुनिया में कैसे चलेगा? खाना नहीं खाया, नहीं खाकर किसके ऊपर एहसान किया? मेरे ऊपर किया। मैं तेरी कौन हूँ? कोई भी नहीं। हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। ऐ उठ, उठकर खाना खा। गाना सुनने से पेट नहीं भरेगा। इसे तोड़ ही देती हूँ। जो माँ तुझे रास्ते पर ही छोड़कर चली गई, उसका गाना क्यों सुन रहा है तू? सुबह सुबह ही तेरा रोना धोना शुरू हो गया ना? अरे मम्मा, फिर से मम्मा। मम्मा, मम्मा, आपका गाना अब नहीं बज रहा है। टूट गया। पप्पू बेटा रो मत, मैं ठीक कर दूंगी ना। जैस्मिन, जैस्मिन, where is जैस्मिन? भाई 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 मैं खोज रहा हूँ भाई। लड़की मिल जाएगी भाई। I damn care. भाई मुझे मत मारना भाई, मुझे मत मारना भाई। भाई वहाँ पर है वो। उसके बाद क्या हुआ पता है? उसके बाद पागल ने चलो रे पकड़ो से। Damn care. बाबा तुम यहाँ पर चुप करके बैठो, मैं उनकी धुलाई करके आती हूँ। ओके? ओए
हूँ इंस्पेक्टर डीडीके। तुम्हारे जैसे गुंडे मेरे पॉकेट में रहते हैं। आ जाओ। इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? अब मैं क्या करूं? मम्मा तो अच्छी फाइटिंग करती है। चलो रे। दीपा, पप्पू को लेके भागो। भाग दीपा, भाग। तेरे पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? डैम केयर! अरे भाई डैम केयर, हमें मार के तुम्हें क्या मिलेगा? चौंकने की जरूरत नहीं। रुको! चलो मेरे साथ। चाहे कुछ भी हो जाए, पप्पू को लेकर यहाँ से हिलना मत। प्रॉमिस? हम प्रॉमिस करती हूँ। इंस्पेक्टर, उस दिन तो बहुत बहादुरी दिखा रही थी। मैं भी मौत से नहीं डरता हूँ, पर तुझे क्यों डर लग रहा है? मैं मौत से डरती हूँ जो ये सोचता है उसकी जगह जमीन के ऊपर नहीं जमीन के नीचे है। मैं जैस्मिन हूँ, इंस्पेक्टर जैस्मिन। मैं मौत से नहीं, मौत मुझसे डरती है। कान खोल कर सुन, मेरे सामने आने की हिम्मत मौत में भी नहीं है। इसीलिए 3 महीने से मौत मेरे पीछे पड़ी है मुझे अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं अपने बेटे की कसम खा के कहती हूँ, जब तक मेरी सांसें चल रही है तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अटैक! Jasmine! बिल्ला कटारी, तू मेरी मौत नहीं, मैं तेरी मौत हूँ।
मौत आज भी मुझे नहीं ले जा पाई। और कोई है? दीपा, मैडम 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 दीपा मैडम 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 सर मैडम। डॉक्टर, मैडम अभी कैसी हैं? चिंता की कोई बात नहीं, ज्यादा ब्लीडिंग के कारण वो कोमा में चली गई हैं। उम्मीद है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। थैंक यू। वेलकम। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कई सवाल हैं। मैं तुम्हारी लाइफ में क्यों आया, क्यों इतना सारा ड्रामा हुआ, क्यों एक साथ इतनी सारी मुसीबतें। तो फिर सुनो, ये बादल है। हाँ? इसे चाकू मारने का सिर्फ एक नाटक किया था मैंने। तुम्हारे अंदर कितनी इंसानियत है सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए। और गाड़ी की डिग्गी में जो बच्चा था उसे मैंने इंस्पेक्टर बशीर की मदद से तुम्हारी गाड़ी की डिग्गी में रखवा दिया था। और ये सब कुछ हुआ तुम दोनों की शक्लें मिलने की वजह से। पप्पू से तुम्हारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। जैस्मिन रानी एक पुलिस ऑफिसर है। जो इस वक्त आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। मैंने ट्रेन किया है रानी को। इंस्पेक्टर जैस्मीन अकेले ही 100 के बराबर है। सत्यता, निष्ठा और साहस की और कर्मठता का दूसरा नाम है इंस्पेक्टर जैस्मिन। मैं आप सब से यही कहना चाहता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट के हर ऑफिसर को इंस्पेक्टर जैस्मिन को अपना आदर्श मानना चाहिए। हमें गर्व है हमारे पास जैस्मिन जैसी ऑफिसर है। जैस्मिन, कम हियर। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हम दिन रात एक करके देश की सेवा करते हैं और करते रहेंगे। इसीलिए देश के प्रति प्रेम होना जरूरी है। पार्थनगर, अभयनगर जो जुर्म और आतंक के गढ़ है, वहां भुल्ला कटारी नाम का डॉन है जिसे बॉस मैन भी कहते हैं, जो गुंडा राज चला रहा है। वहां की सारी पुलिस भुल्ला कटारी की जेब में है। यहां तक कि नेता को भी उसने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। भुल्ला और उसके भाई बिल्ला कटारी ने लोगों का जानवरों की तरह खून किया है। उसका छोटा भाई मूसा कटारी जिस भी औरत को चाहे उठा लेता है। भाई जी 2 दिन से मेरी बेटी लापता है। तू अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पा रहा, ये तेरी प्रॉब्लम है। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? यहाँ आप ही सब कुछ है। यहाँ पुलिस तो क्या, कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। आप दया करके मेरी बेटी को खोज निकालिए प्लीज। अच्छा, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। बाबा।
पापा बेटी बेटी भाई जी, मैं न कुछ जानता हूँ न जानना चाहता हूँ, बस किसी तरह से मेरी बेटी को मुझ तक पहुँचा दीजिए प्लीज। इस बुड्ढे को ले जाओ, जाओ। 3 महीने पहले की बात है। एएसपी की जिम्मेदारी मिलने के बाद मैंने जैस्मीन की पोस्टिंग अभयनगर में कर दी थी। बादल और सब इंस्पेक्टर बशीर भी उस वक्त उसी इलाके में पोस्टेड थे। एक परदेसी मेरा दिल ले गया। भाई पैसे दीजिए। मेरे डर से यहाँ का हर दुकानदार थर थर कांपता है और तुम मुझसे पैसे मांग रहा है, हाँ? बहुत तेज मारा भाई। पैसा ही तो मांग रहा था, क्यों इस बेचारे गरीब को? ए लंगड़े, तू इसे बचाएगा तो तुझे कौन बचाएगा, हाँ? चल पैसा निकाल, चल। चलो रे। मुगल चले गए, अंग्रेज भी चले गए, सारे देशद्रोही चले गए, एक दिन ये भी जाएंगे। चिंता मत करो, ऊपर वाला सब देख रहा है, वो जरूर किसी को भेजेगा। लगेज लेकर आओ। ये लो। इधर दे। अभयनगर, कूली का भाड़ा 100 रुपए और गाड़ी भाड़ा 1000। पास में ही तो है। ये भाई साहब का इलाका है, कोई मोल भाव नहीं होगा, रेट फिक्स। नहीं चाहिए, पैदल चली जाऊंगी। पैदल जाओ या उड़ के जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, पैसा तो देना पड़ेगा। पप्पू, तुम यहीं बैठकर गाना सुनो, मम्मा अभी आती है। अच्छा मम्मा। आओ और पैसे ले जाओ। चल। चलो। पैसे कहाँ हैं? देती हूँ। 1 2 3 4। किसने मारा? किसने मारा बे?
ना ना नहीं। क्या रे, और पैसे चाहिए तुझे? नहीं नहीं, जा मैडम की मदद कर, जा। मैडम छोड़ दीजिए, मैडम छोड़ दीजिए, मैडम छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। मैडम आप कौन है मैडम? आपको पहले कभी नहीं देखा। जैस्मिन, इस थाने की नई इंस्पेक्टर। एकदम सही सबक सिखाया आपने। ये तो प्राइमरी का सबक है, कॉलेज का सबक तो बाकी है। सुन, जितने दिन मुफ्त में खाया है उतने दिन का काम करके बैलेंस कर दे, और अगर अगली बार यही करते हुए इस इलाके में नजर आया तो मार मार के भरता बना दूंगी। मैं जैस्मिन हूँ, इंस्पेक्टर जैस्मिन। सब कहते हैं एक्शन जैस्मिन। जो मैं बोलती हूँ वो मैं करती हूँ, और जो नहीं बोलती वो मैं डेफिनेटली करती हूँ। इस बात को याद रखना। नहीं, क्या ये बुरा सपना था? मेरी बेटी को कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अरे बाप रे, 5 बज गए। मैडम की गाड़ी तो आती ही होगी। आ गई। मैम मैं आपका सामान उतारता हूँ, अब मुझे पैसे जल्दी दे दीजिए। हाँ ठीक है, लगता है बैग बाहर निकालो। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। मुझे लगता है आप ही नई इंस्पेक्टर हैं। हाँ, पर आप कौन हैं? मैडम, मैं आपके घर का केयर टेकर हूँ। सॉरी मैडम, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए स्टेशन नहीं आ पाया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैडम, लगता है यही हमारे साहबजादे हैं। साहबजादे, आज से मैं आपका नया फ्रेंड हूँ। ओके, फिर आपको मेरे साथ रोज खेलना पड़ेगा। हाँ जरूर खेलूंगा। आज से हम दोनों एक साथ मिलकर खेलेंगे। आइए 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 मैडम। चलो खेलते हैं। ये पकड़ो पकड़ो। मैंने कैच कर लिया। अब हाँ, आपकी बारी। क्या बात है। तुम बहुत अच्छा खेलते हो। गिर गया। अरे उठाओ उठाओ। रुकिए रुकिए, मैं देता हूँ। पप्पू। मैडम, मैं सब इंस्पेक्टर बशीर। मैडम, आई एम सॉरी, एक अर्जेंसी थी इसलिए आपको रिसीव नहीं कर पाया। इट्स ओके, मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। थैंक्स मैडम। तो अब मैं निकलता हूँ मैडम। ओके मिस्टर बशीर, सी यू। पप्पू, क्या तुम्हें ये नया घर पसंद आया? हाँ मम्मा, बहुत पसंद है, और ये नानू भी बहुत पसंद है। मम्मा मैं बाहर जाके खेलूं? ओके। ये लो, गुड बॉय गुड बॉय। मैडम, आपका बेटा बड़ा होके आप ही की तरह एक बहादुर पुलिस ऑफिसर बनेगा। हाँ मैडम, पप्पू के पापा भी क्या पुलिस ऑफिसर हैं? नहीं। वो आएंगे नहीं क्या? उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा चाचा, यहाँ पर तो एक लड़की होनी चाहिए थी ना पप्पू के लिए। वो लड़की कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। आप रो क्यों रहे हैं? बोलिए, वो लड़की कहाँ है? दरअसल मैडम। चाचा बोलिए, क्या हुआ है? वो मेरी बेटी है। उसे 3 दिन पहले ही
मूसा कटारी उठा ले गया। वो देख, नई ऑफिसर आई है। भाई जी के थाने में भाई जी से ही मिलने आई है। छोटे भैया तो किसी लड़की के साथ पहले ही बिजी है और लगता है ये बड़े भाई के लिए आई है। आज तक तुमने सिर्फ सुंदर लड़की देखी है, लेकिन सुंदर लड़की के हाथों कभी मार नहीं खाई है। अब बोल जल्दी, मूसा कटारी कहाँ है? बताता हूँ मैडम, ऊपर है ऊपर। मैंने कहा ना, 2 दिन बाद तुझे छोड़ दूंगा। वाओ, बिना बुलाए ही आ गई। आओ। तेरे जैसे दरिंदे को ठिकाने लगाने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। तेरी तो मूसा। चल, चलो, चल रे। आप क्यों रहे? क्या हुआ? लेडी इंस्पेक्टर दिखने में बहुत सुंदर। मुद्दे की बात कर। सर, अपने लोगों को पीट के मूसा भाई को उठा ले गई सर। क्या? चल। मूसा के बच्चे, चल। ए, रुक इंस्पेक्टर। बैठो अंदर। ए, रुक रुक। भैया, भैया, जल्दी गेट बंद करो। गेट खोल, खोल गेट। सर, सब ठीक हो जाएगा सर। बेवकूफ कहीं का। किस तरह लाओगे, कैसे लाओगे, ये सब मैं नहीं सुनना चाहता। 24 घंटे के अंदर मुझे मेरा भाई नाश्ते के टेबल पर चाहिए, समझे ना? That's it। फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो। ए सुन डीआईजी, ये कौन सी ऑफिसर को तुमने अभयनगर में पोस्ट किया है? ज्वाइन करते ही मुल्ला कटारी के भाई को उसने अरेस्ट कर लिया है। बेइज्जती करा दी उसने। मंत्री साहब प्लीज मेरी बात सुनिए। लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखने के लिए अरेस्ट करना जरूरी होता है। अरे रखो अपना लॉ एंड ऑर्डर, उसकी कुछ व्यवस्था करो, वरना डीआईजी समझ लेना एक्चुअली नॉनसेंस ब्लडी फूल। ओके ओके, मैं देखता हूँ। यस सर। आकाश, अभय नगर में तुमने किसकी पोस्टिंग की है जिसकी वजह से ये सरफिरा मंत्री मुझे धमकी दे रहा है? सुनो, उस ऑफिसर के साथ आके मुझे मेरे ऑफिस रिपोर्ट करो राइट नाउ। ओके 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 सर, जी मैं आता हूं। सिट डाउन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। देखो जैस्मिन, आई स्टार्टेड माई कैरियर फ्रॉम सब इंस्पेक्टर, अब रिटायर होने वाला हूं। अंधों की तरह बहादुरी दिखाना ठीक नहीं। अंधे को बहादुर होना पड़ता है सर, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि सामने कौन है। लेकिन वर्दी पहनने से मनमानी करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। सर, इस पुलिस की वर्दी को पहनकर मैंने जो शपथ ली थी, मैं उससे पीछे नहीं हटी हूँ।
मगर तुम्हें हकीकत का अंदाजा नहीं है। तुमसे पहले वहां जो भी ऑफिसर थे वो सब राजनेता और गुंडों के हाथों में बिके हुए थे। आखिर में यही हुआ कि सब के सब भाई जी के हाथों कठपुतलियां बन गए। जिसने इस सिस्टम को नहीं माना वो यहां से चले गए या तो मारे गए। तुम एक औरत हो, इसीलिए सावधान रहो और सावधानी से नौकरी करो। सॉरी सर, मैंने डर को जीतना सीखा है, सल्यूट करना नहीं। चिंता मत कीजिए, अगर कोई अपराधी मुझे अपने पॉकेट में रख भी लेगा तो भी मैं उसका पॉकेट फाड़कर बाहर आ जाऊंगी। इंस्पेक्टर, आई एम सॉरी टू से सर, डर मुझे भी लगता है। मुझे एक ही बात का डर है, जब मौत मेरे सामने खड़ी होगी तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट होगी या नहीं, मैं अपने शपथ की रक्षा कर पाऊंगी या नहीं। इंस्पेक्टर जैस्मीन, मुस्कुराते हुए जान देने से ही शपथ की रक्षा नहीं होती, बल्कि शपथ की रक्षा के लिए जिंदगी जरूरी है। ऑफ कोर्स सर, लेकिन 100 साल जीने के लिए 100 साल की उम्र की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें जीवन में कुछ ऐसा करना होता है जो हमें सैकड़ों साल तक जिंदा रख सके। चलती हूँ सर। ओके सर। डीआईजी साहब के बारे में तुम क्या सोचते हो? पुलिस को मैं पुलिस की नजर से ही देखती हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छा नहीं है। मैंने तुम्हें शुरू में ही कहा था, शक्ति से नहीं बुद्धि से काम करना चाहिए। शक्ति से तुम उनसे लड़ नहीं सकती। आप मुझे एक पुलिस इंस्पेक्टर ना समझ के सिर्फ एक औरत समझ रहे हैं सर। पुलिस की शक्ति, उसकी नीति और नैतिकता, आदर्श, उसकी वर्दी, इन चीजों को धारण करके मैं अपने आप को कमजोर नहीं समझती सर। बट तुम एक बहुत सुंदर नारी हो। थैंक यू सर। वेलकम। एक सुंदर औरत और क्या क्या कर सकती है अब मैं वो दिखाऊंगी। सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए सर। मिलेगा। बॉसमैन को हराने के लिए यानी भुल्ला कटारी का पूरा दमन करने के लिए मैं तुम्हें पूरी तरह सपोर्ट करूंगा। थैंक यू सर। ओके चलो। मूसा कटारी की जमानत कैसे हुई? आखिर इसके पीछे राज क्या है? अरे भाई, राज की क्या बात है, मैं एक वकील हूँ और कानून को क्या चाहिए? सबूत। मैंने साबित कर दिया है कि मेरा मुवक्किल निर्दोष है। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं मूसा कटारी निर्दोष है? हाँ बिल्कुल। उस लड़की ने अदालत में खुद माना है कि वो अपनी मर्जी से मूसा कटारी के पास गई थी। उसके साथ किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी। एनफ, बहुत हो गया, हटो। सर एक आखिरी सवाल सर, प्लीज बताइए सर। नेताजी, वो लड़की इंस्पेक्टर जस्मिन मेरे मुंह पर थूक रही है। उसने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया है। भाई जी, एक्चुअली आप गुस्सा मत करो। अपना मुंह बंद रखो, मेरे चेहरे पे लगी कालिक मिटाओ। भाई जी, सर पे है इलेक्शन और चाहिए कलेक्शन। आज रात अगर आपका मन हो तो आप उसकी इज्जत पे कालिक पोत सकते हैं। वो कैसे? एक्चुअली एक नाच गाने की व्यवस्था करो और मैं रहूंगा चीफ गेस्ट। ओके मूसा। जी भाई। पार्टी का इंतजाम करो। वाह, आओ नेताजी, बैठो बैठो। भाई जी, आपने क्या पार्टी दी है, लेकिन कुछ तो मिसिंग है। अरे सब कुछ यहाँ है, तुम जिस पर हाथ रखोगे वो हर एक चीज तुम्हारी हो जाएगी, इसमें सोचना क्या। तुम जिसे मिस कर रहे हो वो तो तुम्हारे सामने ही है। हंस ले, बाद में बहुत रोएगा। ओह, आप जैस्मिन की बात कर रहे हैं? जैस्मिन, जूही, बेला, ये सब एक ही बाग के फूल ही तो हैं। नाम है मेरा भाई जी और मैं यहाँ पर तेरा नाच देखना चाहता हूँ। नाच। आओ नचिए, गाइए।
नहीं बोलता तब भी नाचती। सर। ऑफिसर, रिपोर्ट लिखो। नशे की हालत में चक्कर खाकर गिरा, गले में कांच घुसा और स्पॉट डेथ। इन सब का स्टेटमेंट ले लो। ओके? बिल्कुल ठीक किया। हेलो सर, इंस्पेक्टर जैस्मीन ने चालाकी से मूसा कटारी को मार दिया है। अभय नगर के वासियों, मैं हूँ यहाँ की नई इंस्पेक्टर जैस्मिन। मैं अभी अभी यहाँ पर ट्रांसफर होकर आई हूँ। अगर आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे बताइए, मैं मदद करूँगी। आप हमारी क्या मदद करेंगे? सारे पुलिस वाले यही कहते हैं। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। हम सिर्फ भाई जी के कानून को ही मानते हैं। सुनिए, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और पुलिस की मदद से सब कुछ संभव है। अगर कोई भी आपके साथ इलीगल हरकत करता है तो मैं उसे कानून के तहत सजा दूंगी। और एक बात याद रखिएगा, जो मैं बोलती हूँ वो मैं करती हूँ, और जो मैं नहीं बोलती वो मैं डेफिनेटली करती हूँ। जैस्मिन, AKA एक्शन जैस्मिन। भागो, जाओ। देखा तुम लोगों ने? देख लिया भाई के खिलाफ जाने का क्या हश्र होता है? देख लिया तुमने? ये लेडी इंस्पेक्टर बहुत उड़ रही थी, देखो इसे खत्म कर दिया। भाई के कानून को ऊपर वाले का कानून ही मानना होगा। भाई का कानून इलाके का कानून। यहाँ भाई के इशारे पर सब कुछ चलेगा, समझ गए? वरना तुम लोगों का हाल भी इसी इंस्पेक्टर की तरह होगा। और सुनो, इसकी लाश यहीं ऐसी ही पड़ी रहेगी, कोई हाथ नहीं लगाएगा, चाहे चील कौवे खा ले। अगर किसी ने हाथ लगाया तो फिर उसकी लाश भी यहाँ ऐसे ही पड़ी मिलेगी। याद रखना, ये मेरे लफ्ज नहीं है, भाई जी के लफ्ज है। हे, चलो। मैडम, 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 मैडम,
मैडम, मैडम, मैडम। हे, तुम लोग इंसान हो या जानवर? सब के सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। ये इंस्पेक्टर जैस्मिन ने तुम सबकी भलाई के लिए भाई जी के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। तुम सबके लिए भाई जी का हर कदम पे विरोध किया। उसी इंस्पेक्टर जैस्मिन को तुम लोगों के सामने बार बार चोट पहुंचाई और कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। और तो और वो खून से लथपथ जमीन पे पड़ी हुई है और तुम लोग उसे अस्पताल तक नहीं ले गए। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्या कोई भाई जी से टकराने की हिम्मत करेगा? नहीं करेगा। सुनो, तुम सब कान खोल के सुनो। जब तक तुम लोग भाई जी से ऐसे ही डरते रहोगे, अपनी सोच नहीं बदलोगे, तब तक तुम लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा जैसे इंस्पेक्टर जैस्मिन का हुआ है। अब भी वक्त है, तुम लोग जागो, एक हो जाओ और इस अत्याचारी भाई जी के खिलाफ एक साथ होकर आवाज उठाओ। चलो चलो यहाँ से। ओए, देखा तुमने इसका क्या हाल हुआ? जो इसका हाल है वही तुम्हारा होगा। चुपचाप घर में जाओ, जा। अरे बाप रे। तभी सब इंस्पेक्टर बशीर का फोन आते ही मैं तुरंत जैस्मीन को लेकर अस्पताल पहुंचा। तू जलाल तू आए भला को डाल तू, हाल तू जलाल तू आए भला को डाल तू, हाल तू जलाल तू आए भला को डाल तू, हाल तू जलाल तू आए भला को डाल तू, हाल तू जलाल तू आए भला को डाल तू, हाल तू जलाल तू आए भला को डाल तू, हाल तू जलाल तू आए भला को डाल तू, हाल तू जलाल तू आए भला को डाल तू, हाल तू जलाल तू। इनके अंदर अभी भी जान बाकी है, इन्हें शहर लेकर के जाओ। ओके। मुंबई के बहुत से हॉस्पिटल्स में जैस्मीन का इलाज हुआ। छुरी के घाव से उसकी किडनी, हार्ट, लंग्स इस कदर डैमेज हो चुके थे कि डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था। और उधर पप्पू को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। पप्पू उसके माँ के बगैर खाना ही नहीं खाता था। अगर पप्पू ने अपनी माँ को खो दिया तो यही सोचकर मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। ठीक उसी समय मैंने तुम्हें देखा, तभी से मैंने तुम्हें काफी दिनों तक फॉलो किया। प्रॉब्लम हमारी है, लेकिन आपको भी तकलीफ उठानी पड़ी। वो सब भूल जाइए। पप्पू को जितना प्यार मैंने दिया है उससे ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा प्यार पप्पू ने मुझे दिया है। सुनिए, उनको होश आ गया है, उनके पास ज्यादा समय नहीं है। चलो 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 चलिए, चल चल चल। मेरे पप्पू का ख्याल। पप्पू की आप कोई चिंता मत कीजिए। पप्पू अब से मेरा बेटा है मैडम।
हुआ मम्मा? कुछ नहीं पप्पू। तुम्हारी आंटी को नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए वो सोने की कोशिश कर रही हैं। मम्मा आपका गाना बजा दिया है, अब आंटी को नींद आ जाएगी। लेकिन 100 साल जीने के लिए 100 साल की उम्र की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें जीवन में कुछ ऐसा करना होता है जो हमें सैकड़ों साल तक जिंदा रख सके। एक सुंदर औरत और क्या क्या कर सकती है, अब मैं वो दिखाऊंगी। आप मुझे एक पुलिस इंस्पेक्टर ना समझ के सिर्फ एक औरत समझ रहे हैं सर। पुलिस की शक्ति, उसकी नीति और नैतिकता, आदर्श, उसकी वर्दी, इन चीजों को धारण करके मैं अपने आप को कमजोर नहीं समझती सर। दीपा। नो सर, इंस्पेक्टर जैस्मिन। आ गए। ये बस है या खटारा, पूरी कमर ही टूट गई, बदन की सारी हड्डियां चरमरा गई। ये कौन सा इलाका है? ये तो गरीबों की बस्ती है। यहाँ मैं धंधा क्या करूँ? लगता है यहाँ किसी के पास पैसे है ही नहीं। नया मुर्गा आया है। चलो चलते हैं। चलो। तो ये बहुत पैसा वाला लगता है। अबे गधे, किसकी परमिशन से इलाके में आया है? 100 रुपए निकाल। क्या बात कर रहा है? 100 रुपए बोल रहा है? रेट भी नहीं बढ़ा पाया। अबे चुप, बुझे हुए काले कौवे। हाँ? जितना मांगा उतना निकाल। तू ज्यादा बकबक करेगा ना तो 100 की जगह तुझे 500 रुपए देना पड़ेगा। मुझे कौवा बोला? कितने गिद्ध खा डाले हैं तुझे पता है? अबे तू है कौन? हाँ? जल्दी पैसा निकाल। ये बात है। मैडम, आप नहीं थी तो हमने बहुत गलत काम किए। अब आप आ गई हैं तो हमें उसकी सजा दीजिए। मैडम। टाइम नहीं है। आज मेरा अपॉइंटमेंट तेरे भाई जी के साथ है। कबीरा, ये लीजिए भाई। सुन लो गांव वालों, मैं इस एरिया का बादशाह हूँ। मैं जो बोलूंगा इस एरिया में वही होगा, समझे? सरप्राइज। तू? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी मेहनत की कमाई तुम्हें किसी को देने की जरूरत नहीं। इस जोकर की बातों में आकर कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ भाई जी? देख के डर लग रहा है या डर डर के देख रहे हो?
ए इंस्पेक्टर, मैं भाई जी हूँ, बुल्ला कटारी। इश, भुल्ला कटारी। भुल्ला कटारी, मुस्सा कटारी, इतनी कटारी का करेगा क्या? जा ना, सलून जा, बाल काट। लगता है मेरी मार भूल गई है तू। जब घायल शेरनी लौटती है ना, तब वो और खतरनाक हो जाती है। भुल्ला कटारी, तेरे एक भाई को मारा दिमाग से और दूसरे को हथियार से, पर तुझे मैं ऐसी मार मारूंगी कि पूरे इलाके का इतिहास बदल जाएगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं इस एरिया का राजा बादशाह हूँ। बड़ा आया, तेरा राज्य भी नहीं रहा और बादशाहत भी नहीं, लेकिन यहाँ है एक जबरदस्त रानी, इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर जैस्मिन। इंस्पेक्टर, ज्यादा मत उड़। कल तक तेरा हाल क्या करूंगी वो तुझे मैं फोन करके बताऊंगी। अभी मैं चलती हूँ, बहुत थक गई हूँ, नींद आ रही है। इस भूत से बचाना। सर, लगता है भूत आ गया है सर। आपको खबर है सर? मैंने क्या किया? ओए, कौन है रे? कौन है इतनी रात को? मिल गया तो छील डालूंगी, चमड़ी उधेड़ दूंगी। अरे दरोगा साहब, तुम्हें क्या लगा कोई और है? इस तरह चोरी से क्यों? अच्छा दरोगा साहब, बोलिए क्यों आए हैं? उफ, दीपा, तुम्हें कितनी बार बताऊं, मैं दरोगा नहीं हूँ, मैं एएसपी हूँ, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। अरे रखो अपना एएसपी। दीपा के सामने एसीपी डीसीपी किसी की नहीं चलेगी। टाइम नहीं है, जल्दी बताओ किस काम से आए हो? ऑफिशियल या फिर अनऑफिशियल? अनऑफिशियल। नो दरोगा नो। जैसे ही जवानी ने जिंदगी में दस्तक दी, जैसे ही दिल में प्यार के फूल खिले, वैसे ही किस्मत ने पप्पू को भेज दिया और मैं कुंवारी माँ बन गई। रबिश, मेरा चांस तो मिस हो गया। और अब जब मैं सच में एक ओरिजिनल माँ बन गई हूँ, तो तुम आए हो प्यार का बहाना लेके। नो दीपा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नो नेवर। चोर पुलिस में कैसा प्यार दरोगा? मैच ही नहीं होता। बात खत्म, गेट आउट। आई हेट यू। बट आई लव यू। मैंने मान लिया है, आज से तुम्हारे बच्चे का बाप मैं। इश, तकलीफ सही किसी और ने और चले आए मुंह उठाकर रेडीमेड बाप बनने। नो टॉक, सैल्यूट मारो, निकल जाओ। ओके। अच्छा सुनो, हाँ? एक चीज तो तुमने की ही नहीं। क्या? झप्पी शप्पी। सर, हेलो। हेलो भाई जी, दिस इज इंस्पेक्टर जैस्मिन स्पीकिंग। कहाँ है तू? भाई जी, इस वक्त मैं आपके सबसे बड़ी और सबसे पुरानी फैक्ट्री के सामने खड़ी हूँ। मतलब क्या कहना चाहती है तू? बट भाई जी, वेरी सैड न्यूज। आपकी ये सुंदर सी फैक्ट्री कल सुबह से और चलेगी ही नहीं। बाय बाय। मेरे गारमेंट्स, मेरे गारमेंट्स। सर फोन। हेलो। क्यों भाई जी, कैसा लग रहा है? आपकी 10 करोड़ की फैक्ट्री पटाखा बनके उड़ गई। इंस्पेक्टर जैस्मीन। आराम से, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अभी तो मैं आपकी एक और 15 करोड़ की फैक्ट्री को उड़ाने वाली हूँ। टाटा, बाय बाय। सर, बच गए हम, नहीं तो हमारा काम तमाम हो जाता। मैंने आपके नाम पर मंत्र पढ़ के फूका था सर। सच में सर, बच गए आप। अब मैं भी अपनी जान बचा के भागता हूँ सर।
नेताजी स्माइल। अरे क्या कर रही हो? अरे नेताजी, आपकी फोटो मैंने फेसबुक पर अपलोड कर दी। क्या बोल रही हो? फेसबुक पर फोटो डालने से आप फेमस हो जाएंगे, सेलिब्रिटी बन जाएंगे, सुपरहिट हो जाएंगे। एक्चुअली हाँ, कर दो। हाँ, सुपरहिट होने के बाद आपकी नेतागिरी भी चली जाएगी, आप सीधा जेल चले जाएंगे। नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। नेताजी, उस भुल्ला कटारी के साथ सारे संपर्क खत्म करने होंगे। अगर नहीं किया तो ये फोटोग्राफ्स हर जगह वायरल कर दूंगी। भाई जी, एक्चुअली आप मुझे गलत मत समझना। मैं एक पचड़े में फंसा हुआ हूँ, आपको समझा नहीं सकता अभी मैं। मेरे लोगों ने, मेरे पैसे ने तुम्हें इस पोजीशन पर पहुंचाया। अरे यार, और मैं हर महीने तुझे लाखों रुपए देता हूं, और तुम असल में तू नेता हो गया है, एकदम पक्का नेता। भाई जी, एक्चुअली आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं चलता हूं। ऑफिसर, मैंने तुम्हारी बात का मान रखा। मैं अब बुल्ला कटारी के साथ नहीं हूँ। नेता साहब, आई एम द ग्रेट इंस्पेक्टर जैस्मिन। मेरे साथ झूठ बोलने का अंजाम बहुत बुरा होगा नेताजी। ये क्या कह रही हो ऑफिसर? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। यू अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंड। सर, पुलिस। हाँ, पुलिस। ऑफिसर, आखिर तुम लोगों ने रोड क्यों ब्लॉक कर रखा है? यू आर अंडर अरेस्ट। आपके नाम पे वारंट है, इसलिए मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा। तो मुझे गिरफ्तार करोगे हैं? जानते हो कि मैं कौन हूँ? What is my position? कानून में पोजीशन और अपोजिशन दोनों एकदम बराबर हैं। अरेस्ट हिम। हेलो, ए नेता, मैंने तुझे माफ भी नहीं किया था और गुड बाय भी नहीं कहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें गुड बाय कह रहा हूं। गुड बाय नेता, गुड बाय। सर, ये क्या? इसकी आंखों में आंसू? दीपा बहन, रो मत, ठीक हो जाएगा वो। तू देख रहा है ना इसका क्या हाल हुआ है? उस पर भरोसा रख, घाव कच्चा है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा कबीरा, कुछ ठीक नहीं होगा। दीपा, तुझे कैसे समझाऊं मैं? डॉक्टर से मैंने बात की थी। बहन, तू शांत हो जा। डॉक्टर ने कहा है वो खतरे से बाहर है, समझी? मम्मा, मम्मा आप क्यों रो रहे हो? अंकल को क्या हुआ? नहीं बेटा, तुम्हारे अंकल को कुछ नहीं हुआ है। मम्मा आप चिंता मत करो, अंकल को कुछ नहीं होगा। भुल्ला कटारी, तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे।
खत्म। तेरे पालतू कुत्ते की लाश मेरे कदमों में पड़ी है और अब तेरी बारी। इंस्पेक्टर जैस्मीन, तू मुझे क्या मारेगी? अपने चारों तरफ देख, तेरे आगे पीछे दाएं बाएं मैंने सबको खत्म कर दिया है। तेरे दुकानदार लंगड़े को मैंने टंगड़ी कबाब बना के लटका दिया है। क्यों पप्पू, मजा आया ना तुम्हें? तेरे प्यारे चमचे एसआई को भी मैंने खत्म कर दिया। तेरे जिगर का टुकड़ा तेरा पप्पू अभी भी मेरे कब्जे में है इंस्पेक्टर। अगर तू इसे जिंदा देखना चाहती है तो कल सुबह होते ही मेरे रंग महल में आ जाना। अगर तूने कोई चालाकी की ना तो तेरे बच्चे को भाई जी के लिए जान देगा। देख क्या रहे हो, मारो इसको। मेरे पास और टाइम नहीं है तुझसे फाइट करने के लिए। खुद ही डिसाइड कर कि कौन मरेगा और कौन बचेगा। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, आप जाके भाई जी को मारिए। मैडम सीधा जाके लेफ्ट, जाके राइट, जाके लेफ्ट। भाई जी तेरा खेल खत्म। मेरे हाथ से बचने का तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। नो नेवर, मेरा खेल खत्म नहीं हुआ, तेरा और तेरे बच्चे का खेल। खबरदार भाई जी, पप्पू को हाथ भी मत लगाना। ओके, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तेरे बच्चे को टच नहीं करूंगा, लेकिन मैं तेरी छोटी सी परीक्षा लूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि एक साहसी माँ अपने बच्चे के लिए क्या कर सकती है। परीक्षा लेना चाहता हूँ। एक साहसी और हिम्मत वाली माँ। अगर तू अपने बच्चे को जिंदा चाहती है तो अपनी पिस्तौल को फेंक दे। Goodbye, Inspector. Goodbye. मम्मा! रुक जा! रुक! सब बोले रुक! चुप! मुंह बंद कर अपना, नहीं तो मार दूंगा। नहीं, मुझे मत मारिए। चल अंदर। Damn it!
यस, इंस्पेक्टर जैस्मीन, तेरा खेल खत्म। भाई जी अभी नहीं, क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है। खेल अब खत्म हुआ भाई जी। मम्मा। पप्पू। चलो अभी घूमने चलेंगे। दीपा चलो। आओ नचिए।